नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? नेमा बघेल। नेमा जी, आप कहाँ से हैं? मैं विकास नगर कुसमुंडा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। नेमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जनवरी 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम कबीरपंथी शुरू से थे और 2004 में हमने कबीरपंथी एक गुरु से नाम उपदेश लिया था। उसके साथ ही साथ 2005 में राधा स्वामी के पंथ के बारे में पता चला तो हम व्यास गए थे। वहाँ से हमें उपदेश नहीं मिला मम्मी पापा को। फिर हम 2008 में श्री श्री रविशंकर जी से जुड़े, वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग से पापा वहाँ जुड़े। फिर उनके सत्संग सुनते थे और उनकी ही भक्ति करने लगे थे। उसके बाद 2012 में कुमार स्वामी जी के बारे में हमें पता चला तो फिर हम कुरुक्षेत्र हरियाणा गए। वहाँ से हमें बीज मंत्र प्राप्त हुआ। तो वो जो साधना थी उन 2 साल तक किया। वही साधना करते करते हमें भूत प्रेत की बाधाएं बहुत ज़्यादा हो गई तो हमने वो साधना ही छोड़ दी। फिर छत्तीसगढ़ में ही जिला जांजगीर में एक सत्यनिज नाम करके संस्था थी जो जादू टोना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उससे हम मतलब जुड़ गए। फिर भी हमारी ये परेशानी भूत प्रेत की बाधाएं हमें मतलब ठीक नहीं हुई। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर हम बचपन से ही भक्ति भाव मतलब मेरे पापा इसमें रहते थे और हम सारे मतलब गुरु के तलाश में थे और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ये सारी मतलब गुरु के तलाश करते करते ही हमें ये बाधाएं जो आई ना भूत प्रेत की, वो इसी की वजह से ही आई और परेशानी जो हुई। तो हमें मतलब जो ज्ञान सही बताए और जिनका ज्ञान हमें सही लगे, हमें मतलब मोक्ष मिले, ऐसा कोई हमें कहीं संतुष्टि नहीं मिला। इस वजह से हमने सारी साधनाएं मतलब छोड़ दी। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमें पता चला 2019 में। मेरे पापा को इनके बारे में मतलब पता चला, उनके एक फ्रेंड ने उनको ज्ञान गंगा की पुस्तक दी तो उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है वो उन्होंने देखी और उन्होंने 2019 नवंबर में उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। मैं वही पुस्तक मतलब मुझे भूत प्रेत की जो बाधा थी इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान रहती थी तो उन्होंने वो पुस्तक ज्ञान गंगा वो पुस्तक मुझे दी और 5 जनवरी 2020 में मतलब मैं और मेरे हस्बैंड उनसे भी नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, बहुत लाभ मिले सर। मुझे 4-5 सालों से जो मतलब भूत प्रेत की बाधाएं थी उसमें मुझे मतलब दिक्कतें होती थी। मतलब मैं सो नहीं पाती थी, मेरे अंदर इतना मतलब डर हो गया था मैं दिन में भी नहीं सो पाती थी। मैं जैसे ही आँख बंद करती थी मेरा शरीर पूरा एकदम से भारी हो जाता था और इस वजह से मतलब मैं इतनी मतलब टेंशन में को इतना ज़्यादा हो गया था कि दिमाग मेरा काम करना पूरा बंद कर दिया था। मैं मतलब सुसाइड कर लूँ ऐसा मेरे अंदर सोच आता था। उस टाइम पे मैं मतलब फर्स्ट बेबी मतलब प्रेगनेंसी था मेरे को, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा लगता था कि मैं खुद भी मर जाऊँ और बच्चे को भी मार दूँ, इतनी मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ये इस वजह से हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई झगड़ा मतलब होते रहता था और ऐसे ही मतलब दिक्कत पूरे 4-5 सालों से ऐसे ही दिक्कत पूरा चलते रहा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे पता चला, पापा ने मुझे ज्ञान गंगा की पुस्तक दी और उनके द्वारा मतलब मैं 5 जनवरी 2020 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया और जो ये भूत प्रेत की बाधाएं तो पूरी तरह से ठीक हो गई और मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई और शरीर में मतलब मेरे सर में दर्द रहता था हमेशा। मैं मतलब डेली ही मुझे दवाई लेना पड़ता था, ऐसे दिक्कत होता था मुझे। और दूसरा बताना चाहूँगी कि मेरा छोटा सा बेटा जब होने वाला था, डिलीवरी का टाइम था, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। ऑपरेशन थिएटर तक मैं पहुँच गई थी तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन हो बोल के। तो फिर पापा ने वहाँ अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज के पास, वहाँ प्रार्थना लगवाई। तो जैसे ही प्रार्थना लगी फिर वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ही नॉर्मल डिलीवरी हो गया। उसके बाद मतलब मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ था तो उस टाइम पे दूध के मुझे परेशानी, मुझे दूध नहीं आ रहा था और इस बार भी वही परेशानी हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज के पास फिर से हमने प्रार्थना लगाई तो रात में ही दूध आने लग गया और 1 हफ्ते का मेरा बेटा था तो उसको पीलिया की प्रॉब्लम हो गई। बहुत ज़्यादा बताया था उसको डॉक्टर ने, एडमिट करना पड़ेगा ऐसा बोला। तो हमने उसको एडमिट नहीं किया और परमात्मा से ही ऐसे ही हमने विनती की कि संत रामपाल जी महाराज से हमने विनती की कि आप सबको ठीक करते हैं और मैं इतने छोटे से बच्चे को ऐसा छोड़ नहीं सकती हूँ, तो आप दया करिए ऐसे। तो हमने कहीं मेरे बेटे को हॉस्पिटल में मतलब एडमिट नहीं कराया, वो घर पे ही ऐसे नॉर्मल मेडिकल से हमने दवाई लिया और वो ठीक हो गया। और लाभ हुआ है ये कि मेरे हस्बैंड का नशा छूट गया। वो ड्रिंक करते थे और तंबाकू लेते थे,
वो उनका छूट गया। वो बहुत साल से मतलब वो चाय ही नहीं पीते थे। उनको उनके मुंह में ना मतलब पूरे बहुत सालों से छाले की मतलब प्रॉब्लम थी। वो चाय नहीं पी पाते थे। और जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो वो अब चाय भी पीते हैं। और वो जो छाले की प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो मिर्च बिल्कुल नहीं खा पाते थे, वो अब मिर्च भी खाने लग गए हैं। इसके साथ साथ मैं अपने मम्मी पापा को जो लाभ है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनको साटिका का प्रॉब्लम था। तो वो दोनों वो पूरा तरीके से ठीक हो गया। वो कोई दवाई नहीं लेती, थायराइड की दवाई। और पापा को बीपी की प्रॉब्लम थी, वो बीपी की दवाई अब बिल्कुल नहीं रहे हैं, वो भी ठीक हो गए। मेरे भाई को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गया है। और एक बड़ा लाभ बताना चाहती हूँ। मेरे जेठ जी वो एक दिन मतलब कार में जा रहे थे, 5-6 लोग थे उसमें बैठे हुए थे। सामने से एक बड़ी गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी, गाड़ी 3 बार पलटी हुई। लेकिन वो उपदेश लिए हुए थे संत रामपाल जी महाराज से, मेरे जेठ जी ने उपदेश लिया था। तो वो उनके दिए हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी टाइम पे वो गाड़ी पलटी हुई, बिल्कुल किसी को कोई खरोच नहीं आई। वो चमत्कार हुआ। और उसी गाड़ी में मेरे छोटे देवर जी बैठे थे। उस चमत्कार को देख के कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी हम किसी को भी खरोच नहीं है, ये देख के वो और मेरी जो देवरानी जी हैं उन्होंने भी नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और निःशुल्क पुस्तकें, ज्ञान गंगा पुस्तक ये आप ले सकते हैं। वो आप पढ़ के और उनके सत्संग सुन के आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।